हेलो एवरीवन। एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन हमें जो रुझान मिल रहे हैं उनसे यह ज्ञात हो रहा है कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि उनमें राज्यकर्मी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, विशिष्ट शिक्षक का प्रयोग हुआ है। उनका मानना है कि अगर राज्यकर्मी शब्द का ही प्रयोग होता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वैसे राज्यकर्मी से संबंधित जितनी सुविधाएं दी जाती हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सभी उसमें शामिल की गई हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिहार गजट, यानी ये वह नियमावली है जो कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बनाई गई है। आप इसे स्वयं देखें, स्वयं पढ़ें, अध्ययन करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। इसको पढ़ने से हमें ज्ञात होगा, इस वीडियो में हम यह कवर करेंगे कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है या विशिष्ट शिक्षक है, क्या है। तो एग्जैक्ट में बात जो है वो है क्या, तो हम इसका प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक लाइक करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षक से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आया, चाहे वह छोटा हो बड़ा, तो कवर सभी करते हैं, लेकिन छोटे से छोटे अपडेट को भी हमने कवर करने का प्रयास किया है। और बिना किसी ऑथेंटिक लेटर या वीडियो का, वो भी जो कोई आधिकारिक लेटर होता है उसी को हम करते हैं और वही वीडियो में भी दिखाते हैं। ये 26 दिसंबर को किया था, जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे साफ उन्होंने लिख दिया है विशिष्ट अध्यापक, यानी कि राज्यकर्मी तो नहीं लिखा हुआ है, विशिष्ट शिक्षक ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर नियोजित शब्द आपका हटा दिया गया है, बहुत खुशी की बात है। और संविधान के अनुच्छेद में भी इसे शामिल किया गया है। सीढ़ी दर सीढ़ी सभी काम होते हैं, ये आपके लिए खुशखबरी है, नो डाउट। अब इसको आप जैसे चाहें उसको अध्ययन कर लें, क्योंकि जो जैसे भी कोई भी पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ, मेरा ट्रांसलेशन उसको अर्थ ग्रहण करने का तरीका अलग हो सकता है, और आप पढ़ेंगे तो आपका उसको अर्थ ग्रहण करने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि जो आपको लेटर दिखाया जा रहा है आप उसे स्वयं भी पढ़ें, देखें क्या है। इसलिए इसमें कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं कि क्योंकि जो हमारी संविधान की भाषा होती है, आधिकारिक जो शब्द होते हैं वो अलग होते हैं हमारी आम बोलचाल से, इसी वजह से उसके जो ट्रांसलेशन होता है उसमें मतभेद आते हैं, क्योंकि किसी का मत कुछ होता है, किसी का मत कुछ होता है। लेकिन एक सरकारी लेटर को पढ़ने में जो उसमें शब्दावली का प्रयोग हुआ होता है वह बहुत हमारी आम बोलचाल से अलग होता है। इसलिए मैंने लेटर जो है ये जो गजट पेश किया गया है, मैंने सीधा उसकी कॉपी ही यहाँ पर आपके लिए लगा दी कि आप देखते रहें। जैसे कि ये परिभाषाएं इन्होंने स्वयं लिखा है ताकि आम आदमी भी उसे कर सके परिभाषाएं। और ये जो नियमावली है ये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहलाएगी। और इसमें जो सरकार शब्द है उसका मतलब है बिहार सरकार। प्रशासनिक विभाग जब जब यूज होगा उसका मतलब होगा शिक्षा विभाग। नियुक्त प्राधिकार जब जब प्रयोग होगा उसका मतलब होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी। और अनुशासनिक प्राधिकार जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा, जो जिले के आपके होंगे। और जहाँ पर अपीले प्राधिकार लिखा होगा वहाँ पर होगा संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होंगे। और विशिष्ट शिक्षक किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर आप देखिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये देखिएगा आप, ये वाला विशिष्ट शिक्षक इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि विशिष्ट शिक्षक किन्हें कहा जाएगा, यानी कि सक्षमता परीक्षा लिखा हुआ है, आप नोट कीजिएगा इस बात को। ऐसे शिक्षक जिन्होंने या तो कर रखा है या जो करेंगे, तो आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा, यहाँ पर है। और विशिष्ट शिक्षक का
यह शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं अगले लेटर में क्या है। 3 पेज की प्रति हमें प्राप्त हुई है। पुस्तकालय अध्यक्ष अगर आता है तो उसको क्या लिया जाएगा, उसका क्या मतलब होगा? तो जो व्यक्ति संबंधित निकाय शिक्षा नियमावली 2020 के अंतर्गत कार्यरत हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा, बशर्ते वे इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो। हालांकि उन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ही संबोधित किया जाता रहेगा। यानी जो लाइब्रेरियन होते हैं उनके लिए है ये, लेकिन उन पर भी नियम 4 लागू होता है। नियम 4 है सक्षमता परीक्षा, जिसने उत्तीर्ण किया है। अब स्थानीय निकाय, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। ये सभी इसमें शामिल होंगे स्थानीय निकाय में। और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 क्या है, इसको भी क्योंकि जो नहीं है तो उनके लिए भी ये क्लियर हो जाएगा, जिसमें बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही सेवा शर्त नियमावली, ये सभी चीज़ें थी उसमें जो कि बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण सभी नियमावली 2020 थी वो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं सबको पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हो सकता है बोरिंग हो और आप स्किप करने लगें, और स्किप करना सबसे गलत होता है क्योंकि वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। मैं भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश करूंगी। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित अंशकालिक अनुदेशक इस नियमावली से आच्छादित नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर क्लियर है, जो अंशकालिक अनुदेशक हैं उन पर यह नियम लागू नहीं हो रहा है, केवल उन्हीं टीचर्स पर है। और जो शारीरिक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा, यानी कि जो पीटीआई है उनको भी विशिष्ट शिक्षक में लिया है उन्होंने, लेकिन नियम उन पर नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो। नियम 4 उन पर भी लागू है। नियम 4 को समझ लीजिए, सक्षमता परीक्षा है। और प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेरित है कि विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया जाएगा, इस तरीके से घोषित किया जाएगा। अन्य कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित ना हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होंगे। संवर्ग का गठन, जो संवर्ग में आपको शामिल किया गया है वो ये है, स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्थल पर एकल संवर्ग के रूप में विद्यालय के रूप में विलय हो जाएगा। यानी कि जिस दिन आप सक्षमता परीक्षा क्लियर कर लेंगे, उसी दिन से उसी तिथि से आप उस एकल संवर्ग में विलय कर दिया जाएगा आपका, यानी तब तक आपका विलय नहीं है। एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा, और जो सेवा शर्तें होंगी वो इस नियमावली द्वारा ही देखी जाएंगी, जो इस नियमावली को नाम दिया गया, यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 नाम दिया गया, तो इसी के अंदर होगी। बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालयों के अध्यापक के वेतन में अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी पॉइंट है ये आपके लिए। भले ही आपको इसमें विशिष्ट शिक्षक कहा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें इसमें इन्होंने साफ लिखा है, इस वाले कॉलम में, यहाँ पर देखना आप इसको, इसमें देखो आप, इन्होंने साफ लिखा है कि आप विशिष्ट जो शिक्षक हैं वो राज्य विद्यालय अध्यापक, यहाँ पर देखें आप, राज्य विद्यालय अध्यापक, आपको राज्य विद्यालय अध्यापक नाम आपके साथ जुड़ रहा है। भले ही विशिष्ट शिक्षक आपको कहा जा रहा है, लेकिन राज्य विद्यालय और उस जो कि एक राज्य के कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको दी जाएंगी, बस नाम आपका विशिष्ट शिक्षक है। इसमें इसकी जो परिभाषा है उससे यह स्पष्ट हो रहा है।
लेकिन आपको सक्षमता परीक्षा क्लियर होना जरूरी है और एक आपके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाही ना हुई हो। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्त पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी, क्योंकि आपको राज्य में माना गया तो स्थानीय निकाय अब कैसे कर देगा। यहाँ पर पॉइंट को नोट कीजिएगा आप। भले ही नाम विशिष्ट है लेकिन कार्य राज्य सरकार या राज्यकर्मी वाला ही है, क्योंकि नियुक्ति नहीं होगी और अब तक होती थी। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति ये आपके लिए है और ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। नियुक्ति विद्यालय अध्यापकों के संवर्ग को स्थानांतरित हेतु सक्षम होगा, और वो स्थानांतरण जैसे कि राज्य का होता है कर्मचारी का, वैसे ही आपका होगा। और वैसे ही स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में ही बने रहेंगे। वो स्थानीय निकाय वाले ही शिक्षक होंगे। अगर आप किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं होते या शामिल नहीं होते हैं तो आप स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे, यानी आपको राज्यकर्मी का दर्जा या विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तो नहीं मिलेगा और ना ही आपको हटाया जाएगा, आप उसी स्थानीय निकाय पर बने रहेंगे। अब सक्षमता परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी हमने जो सब इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा और सभी चैनल पे जाने क्या क्या दिखा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भले ही इस बात का कोई मैटर नहीं करता कि वीडियो वायरल हो ना हो, लेकिन न्यूज़ सच्ची होनी चाहिए। और वह देखो इस बिल्कुल ऑथेंटिक लेटर में जो कि गजट है सरकार द्वारा पेश, उसमें भी उन्होंने लिया कि लगभग 1 वर्ष का समय इसमें लग सकता है। तो 3 अवसर दिए जाएंगे आपको परीक्षा में शामिल होने के समय। स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे। इस 3 विकल्प पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। बहुत से टीचर्स इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि जो ये विकल्प है इसको भी हटाया जाए। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं, सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। फिलहाल आपका सभी ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जो स्थानांतरण की प्रक्रिया दी हुई है इसमें। उसके बाद कोई अनुशासनिक कार्यवाही का है, निरंसन क्या और व्यावृत्ति का है, और कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति, जिसमें प्रशासनिक विभाग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने और अधिसूचनाओं दिशा निर्देशों के माध्यम से इसके क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी। यानी ये जो इन्होंने नियमावली बनाई है इसको इन्होंने राइट्स भी दिए हैं, उन्हें दूर करने की भी दी गई है। साथ में आप सबसे नीचे देख सकते हैं बिहार राज्यपाल के आदेश से के पाठक अपर मुख्य सचिव। तो ये आपके लिए बहुत भले ही कुछ इन्होंने टीचर्स हैं जिनको ये रास नहीं आया है, लेकिन हम आपसे कहेंगे इस नियमावली को पढ़ने के बाद आप भी बहुत कुछ समझे होंगे। और इसमें ये चीज़ तो क्लियर है कि सुविधाएं आपको सभी वही मिल रही हैं जो एक राज्यकर्मी को मिलती हैं। नाम भले ही विशिष्ट शिक्षक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक आपको नाम दिया गया है, लेकिन सुविधाएं वही हैं और ये अच्छी न्यूज़ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, और चीज़ें आगे और बेहतर होती रहेंगी। पॉजिटिव बने रहें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।